ये वतन का भारत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और दर्शन का एक महकता हुआ गुलशन है। इसकी विभिन्नता में समाई हुई एकता इसकी विशेषता है। यही कारण है कि विश्व मानचित्र पर भारतवर्ष एक अटल नक्षत्र की तरह चमकता रहा है। अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा की अंतर्निहित धाराओं को साथ लिए भारतीय संस्कृति की अविरल धारा प्रवाहित है। इन्हीं धाराओं में से एक है जैन धर्म। जीवन में राग द्वेष को जो जीत ले उसे जिन कहा गया और इनके द्वारा प्ररूपित धर्म जैन धर्म कहलाया। कालांतर में इसकी दो शाखाएं हुईं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर की एक प्रशाखा है तेरापंथ, जो एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की संयमित विचारधारा के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तेरापंथ की स्थापना आचार्य भिक्षु के द्वारा की गई और तब से लेकर अब तक कुल 11 आचार्य हुए हैं। तेरापंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तेरापंथ के 10वें अधिशास्ता हुए। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित तेरापंथ के 10वाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी न केवल तेरापंथ धर्म संघ के बल्कि संपूर्ण मानव समाज के पुरोधा थे। वे एक संत, योगी, आध्यात्मिक दार्शनिक, अधिनायक, लेखक, वक्ता और कवि थे। उनकी अनेक पुस्तकें और लेख भी प्रकाशित हुए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जन्म 14 जून सन 1920 को राजस्थान के टमकोर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तोलाराम और माता का नाम बालू था। आचार्य जी का बचपन का नाम इंद्रचंद्र रखा गया, जो व्यवहार में नहीं आ सका। वो नथमल के नाम से ही पुकारे गए। दरअसल बहुत कम आयु में ही उनके 2 भाइयों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए परिवार और गांव के लोगों ने एक टोटके के तहत उन्हें एक नथ पहना दी। इस तरह उनका नाम नथमल पड़ गया। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ बालू ने उनका पालन पोषण किया। उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। इस कारण उन्हें बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले थे। बचपन में बालक नथमल घंटों आकाश को देखते हुए लीन हो जाया करते थे। कहा जाता है कि बचपन में उनके घर पर एक ज्ञानी भिक्षु आया और उसने बालक नथमल के विषय में भविष्यवाणी की। उस ज्ञानी भिक्षु ने उनकी माँ से कहा, माँ, तू बड़ी भागवान है। बाहर जो तेरा बच्चा खेल रहा है वो एक दिन राजा बनेगा। उसकी कीर्ति दुनिया भर में फैलेगी। और वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। नथमल आगे चलकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुए और उनके विचार और दर्शन ने अनगिनत लोगों को राह दिखाई। साधो मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझायो, बार बार मैं कहीं समझायो। जग में जीवन थोरा, सारो नहीं मन मोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा। काया का गर्व ना कीजे, या काया का
गर्व न कीजे, क्या सांवर क्या गोरा, क्या सांवर क्या गोरा। बिना भक्ति तन कामना वे, बिना भक्ति तन कामना वे। कोटि सुगंध चमोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझायो, बार बार मैं कहीं समझायो। जग में जीवन थोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा। सारो मानत नहीं मन मोरा। जन भूलो या माया लखी के जन भूलो। क्या हाथी क्या घोड़ा, क्या हाथी क्या घोड़ा। जोरी जोरी धन बहुत बिगूचे, जोरी जोरी धन बहुत बिगूचे। लाखन काटी कटोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझायो, बार बार मैं कहीं समझायो। जग में जीवन थोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा। सारो मानत नहीं मन मोरा। जब बालक नथमल लगभग 10 वर्ष के थे, उस समय मुनि श्री छबील मल जी का चतुर्मास टमकोर में था। मुनि श्री छबील जी और उनके साथ आए साधुओं के सानिध्य ने बालक नथमल के मन में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित कर दिए। तब बालक नथमल ने अपनी माँ के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। इस पर उनकी माँ ने कहा, मैं भी साध्वी बनना चाहती थी, किंतु तुम छोटे थे, इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली। उनके वैराग्य के भाव की परीक्षा के बाद आचार्य कालूगणी जी ने माता और पुत्र दोनों को दीक्षा की स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुनि तुलसी के द्वारा हुई और माघ शुक्ल दशमी की पावन बेला में श्री भैरूदास जी भंसाली के बाग में पूर्ण परिषद के बीच जो 9 दीक्षाएं हुईं, उनमें बालक नथमल और उनकी माता बालू जी की दीक्षा भी संपन्न हुई। इस तरह 29 जनवरी सन 1931 को बालक नथमल ने अपनी माता के साथ तेरा पंथ के आचार्य कालूगणी जी से दीक्षा ग्रहण की। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक नथमल का जीवन एक जैन सन्यासी के रूप में आरंभ हुआ। शुरुआत में वो एक साधारण संत थे, किंतु समय के साथ उनकी प्रज्ञा इस तरह विकसित हुई कि वो मुनि नथमल से आचार्य श्री महाप्रज्ञ बन गए।
उन्होंने मात्र 36 दिनों में पूरा उत्तराध्ययन सीख लिया। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, जो गुरु आचार्य तुलसी ने सन 1949 में आरंभ किया था। अणुव्रत का अर्थ है लघुव्रत। जैन धर्म के अनुसार सामान्य गृहस्थ अणुव्रतों का पालन करते हैं और महाव्रत साधुओं के लिए होते हैं। ये व्रत अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा ये लघु होते हैं। महाव्रतों में सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए सूक्ष्मता के साथ व्रतों का पालन किया जाता है, जबकि अणुव्रतों का पालन स्थूलता से किया जाता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 अणुव्रत बताए, जिनका पालन प्रत्येक आम जन को करना चाहिए। और इसी हेतु गुरु आचार्य तुलसी ने आंदोलन चलाया, जिसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने तेरापंथ के 9वें आचार्य मुनि तुलसी के मार्गदर्शन में दर्शन, न्याय, व्याकरण, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, जैन आगम, बौद्ध ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों तथा प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वो संस्कृत भाषा के आशु कवि थे। आचार्य श्री तुलसी संत परंपरा को आत्मसात कर आगे बढ़ते मुनि नथमल से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने मुनि नथमल को पहले अग्रगण्य और फिर आगे चलकर सन 1965 में हिसार में निकाय सचिव नियुक्त किया। कुछ समय बाद उनकी प्रज्ञा से प्रभावित होकर आचार्य तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया। तभी से वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुए।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सन 1970 के दशक में अच्छी तरह से नियमबद्ध प्रेक्षा ध्यान भी तैयार किया और शिक्षा प्रणाली में जीवन विज्ञान का विकास किया ताकि छात्रों का समग्र संतुलित विकास और उनका उच्च चरित्र निर्माण हो सके। जैन संप्रदाय के धर्म ग्रंथ आगम के संपादन के कार्य में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई आगम कंठस्थ थे। उनका संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान अद्भुत था। वो घंटों इन भाषाओं में प्रवचन कर सकते थे। उनके भाषा ज्ञान और शब्द संपदा को देखते हुए उन्हें चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता था। सन 1978 में आचार्य श्री तुलसी ने राजस्थान के राजलदेसर में मर्यादा महोत्सव के अवसर पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और महाप्रज्ञ युवाचार्य महाप्रज्ञ हो गए। सन 1993 में राजस्थान के सुजानगढ़ में आचार्य तुलसी ने अपने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य नियुक्त किया और वे तेरा पंथ के 10वें आचार्य बने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का साहित्य सृजन अत्यंत विशाल है। उन्होंने 300 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं तत्वबोध, गाथा परम विजय की, विकास का राजमार्ग, प्रेक्षा ध्यान दर्शन और प्रयोग, समझे मर्म धर्म का, जीव अजीव, जैन परंपरा का इतिहास आदि। संस्कृत भाषा में उनके द्वारा लिखी गई संबोधि को जैन धर्म की गीता कहा जाता है। जैन दर्शन मनन और मीमांसा में जैन दर्शन के गूढ़ तत्वों का समावेश किया गया है। जैन परंपरा में षटलेश्या का वर्णन मिलता है। लेश्या कर्म का एक सिद्धांत है। लेश्या अर्थात जो लिंपन करती है, यानी जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करती है, जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से अपने को लिप्त करती है, वो लेश्या है। जैसे मिट्टी गेरू आदि के द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य के अच्छे बुरे भावों को लेश्या कहा जाता है। अपनी पुस्तक प्रेक्षा ध्यान लेश्या ध्यान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा कि व्यक्ति में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों का कारण उसकी लेश्याएं होती हैं। बुरी आदतों को उत्पन्न करने वाली 3 लेश्याएं होती हैं: कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। इन 3 लेश्याओं से क्रूरता, हत्या, कपट, असत्य, प्रवंचन, धोखाधड़ी, विषय लोलुपता, प्रमाद, आलस्य आदि बुराइयां पैदा होती हैं। इसके अलावा पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 लेश्याएं अच्छी आदतें उत्पन्न करती हैं। जब हम 3 लेश्याओं के स्पंदन जगाते हैं तब हमारे भाव निर्मल हो जाते हैं। अभय, मैत्री, शांति, क्षमा आदि पवित्र भावों का निर्माण होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सदा अहिंसा पर बल दिया। उनका मानना था कि हिंसा करके आप कभी जीत नहीं सकते। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 9 मई सन 2010 को सरदार शहर राजस्थान में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के विचार युगों युगों तक संपूर्ण विश्व को आलोकित करते रहेंगे। ऐसे युग प्रवर्तक और महान दार्शनिक, तेरा पंथ के महासूर्य, महातेजस्वी, महामनस्वी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमारा शत शत नमन। झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे, झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे, झूलत कोई कोई।
धरती सोच सावन मास कौन उमा उछाह धरती सोच सावन मास लाज के जहाँ उड़त बगुले मोर है जगहास झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे झूलत कोई कोई हर्ष शोक दो खम्ब रोपे सूरत डोरी लाए हर्ष शोक दो खम्ब रोपे सूरत डोरी लाए बिरह पतरी बैठी सजनी उमंग आवे जाए झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे झूलत कोई कोई ये वतन का वतन का